स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट देखने वाले हैं, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा 16 मार्क्स का। देखिए दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहे। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फ्री क्विज के रिगार्डिंग, जो डिस्क्रिप्शन में आपको या तो लिंक मिल जाएगा या आप हमारी टीम से आप बात भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से डाउट है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के रिगार्डिंग। पहला प्रश्न है, रीजनिंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों के समूह को चुनिए। देखिए, इसमें बताया गया है जो BOS का रिलेशन दिया गया है IVZ के साथ दिया गया है, तो हमें बताना है DOG का रिलेशन इस क्वेश्चन मार्क के साथ कैसे बैठेगा। देखिए, आपको अल्फ़ाबेट के बारे में तो पता ही होगा। जो ये अल्फ़ाबेट दिए हैं, जो A की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 1, उसी तरह के B की होती है 2, C की 3 होती है, D की 4 होती है, और D जो A के रिजर्व होता है वो कौन सा होता है, Z होता है, जिसकी वैल्यू 26 होती है। इसी तरह से लास्ट में देखें, M की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 13 होती है, और इसके जो रिजर्व में बैठता है वो होता है N, जो उसकी 14 होती है। आप चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, BOS का जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है I, V और Z के साथ। देखिए, BOS का रिलेशन दिया गया है किसके साथ, IVZ के साथ। ठीक है, तो आपको पता होगा B से I जाने के लिए क्या किया होगा। देखिए, B से I जाने के लिए हमने क्या किया होगा, ये देखिए। देखिए, ये हमारे पास B है जिसकी वैल्यू 2 दी गई है। B से I जाने के लिए देखते हैं, C पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि हमने 7 अल्फ़ाबेट आगे गए हैं, आगे की ओर फॉरवर्ड गए हैं, तो हमारे पास I मिला है। वैसे O से B जाने के लिए क्या किया होगा, ये हमारे पास O है। देखिए, हमारे पास O है, इससे हमें B जाने के लिए क्या किया होगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि O से B जाने के लिए हमने फिर से 7 को, मतलब कि 7 और बढ़ाया होगा, तभी हमारे में B मिला होगा। वैसे S से Z जाने के लिए क्या हुआ होगा, जो ये S है, देखिए S ये है, S से Z जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7 बढ़ा होगा, तो हमें ये रिलेशन मिल गया कि सभी में 7 का बढ़त हुई है, तब हमें IVZ मिला होगा। उसी तरह से DOG को भी बिना सोचे समझे हमने 7 की बढ़त कर देनी है। यहाँ पे भी +7 करेंगे, यहाँ पे भी +7 करेंगे, यहाँ पे भी +7 करेंगे। जब DOG में 7 अल्फ़ाबेट आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, वो मिलेगा K। वैसे O से 7 आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, वो मिलेगा V। उसी तरह से G से आगे 7 बढ़ाएंगे तो हमारे पास N मिलेगा। इस तरह से देखिए, D से K जाने के लिए ये हमारे पास कहीं D है, यहाँ पे K जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो K मिला होगा। उसी तरह से O से V जाने के लिए 7 बढ़ाया है। देखिए, MNO से 7 आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो V हमें मिला होगा। वैसे G से N जाने के लिए ये हमारे पास कहीं G है, ये देखिए, यहाँ से जाने के लिए हमें 7 आगे बढ़ाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें N मिला होगा। तो इसका जो आंसर होगा KVN, सॉरी दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा KVN। ठीक है, KVN होगा, यहाँ पे N आएगा, KVN इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी ने किसी रूप में से जैसे हैं और एक भिन्न है। देखिए, 3 एक तरह के होंगे, मतलब कि तीनों में क्या हुआ होगा, या तो सीरीज एक तरह से ही बढ़ रही होगी, जैसे 2-2 का गैप होगा, या 3-3 का गैप होगा, 4-4 का गैप होगा, या 2-1 का गैप होगा, किस समझते हैं। ठीक है, एक होगी वो सबसे ज्यादा भिन्न होगी, वो हमने ढूंढनी है इनमें से।
देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए अल्फ़ाबेट मैंने नीचे पहले ही लिख दिए हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो। देखिए ROL को हम समझते हैं सबसे पहले। इसको समझेंगे, ROL को सबसे पहले हम समझेंगे, बड़ा ही ईजी वे में करेंगे। देखिए ROL की बात करें, ये हमारे पास R है, ये है O है और ये है L। देखिए R से O जाने के लिए कितने की बढ़त हुई होगी, यहाँ पे देखिए ये है R और यहाँ से O जाने के लिए कितनी की बढ़त हुई होगी, 1 2 3, मतलब पीछे की तरफ आ रहे हैं हम, माइनस की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हम पीछे से देखते हैं, इस तरह से देखेंगे, हम बैकेंड से देखेंगे तो जल्दी ही आपको समझ लगेगा। देखिए देखिए हम बैक से चलते हैं, ठीक है। एल से ओ जाने के लिए कितने की बढ़त हुई होगी, एल ये है 1 2 3 की बढ़त हुई होगी, ठीक है। तो एल से ओ जाने के लिए 3 की, हम बैकवर्ड से जा रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड से जाते हैं, इस तरह से जाते हैं तो हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। हम बैकवर्ड में जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे। ओ से आर जाने के लिए, ओ से आर जाने के लिए ओ से आर जाने के लिए 1 2 3, फिर से +3 की बढ़त हुई होगी। अगला है कि जेड डब्ल्यू और टी। देखिए टी से डब्ल्यू जाने के लिए कितने की बढ़त हुई है, ये टी है 1 2 3, +3 की हुई है, ठीक है। और डब्ल्यू से जेड जाने के लिए कितने की बढ़त हुई है, डब्ल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3, 3 की बढ़त हुई है। देखिए इस तरह से आते तो वो 3 की माइनस कर देते, ठीक है, बट हम बैकवर्ड से जा रहे हैं तो प्लस ही हो रहा है 3 3 का। फिर के एच और ई की बात करें, ई से एच जाने के लिए 1 2 3, 3 की बढ़त हुई है। फिर से यहाँ पे एच से के जाने के लिए 3 की बढ़त हुई होगी, 1 2 3। अब है जी डी बी। अब बी से डी जाने के लिए कितने की बढ़त हुई है, बी ये है, तो डी जाने के लिए 1 और 2। देखिए अब क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया और सभी में 3 3 की बढ़त हो रही है हर जगह ही। देखिए इसमें भी 3 की बढ़त हुई है, इसमें भी 3 की बढ़त हुई है, इसमें भी, यहाँ पे 2 की बढ़त होगी, तो ये सबसे अलग है। अब आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बोल रहे तो मैं सोल्व कर देता हूँ। जी से डी जाने के लिए, डी से जी, देखिए डी यहाँ पे है 1 2 3 +3, बट यहाँ पे गलती होगी ना, यहाँ पे भी +3 आता तो ठीक होता, तो ये भिन्न है सभी से, तो ये डी इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि 43 का जो, देखिए क्वेश्चन समझिए, देखिए 46 का जो 43 का जो रिलेशन बताया गया है वो 49 से बताया गया है, तो 28 का रिलेशन किस तरह से निकालना है ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन इजी है, इस तरह से एचपी पुलिस कांस्टेबल में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो आपको हम बड़ा इजी वे में आपको हम बताएंगे। देखिए 43 का रिलेशन बनाने के लिए 49 से बात करते हैं। देखिए 43, देखिए आप इस चीज को देखिए 49 जो है ये किसी ना किसी का स्केयर है। देखिए किसका स्केयर है, 7 का स्केयर है, ठीक है। तो अब इसको देखिए ध्यान से, देखिए 4 और 3 हमें सोचना है, हमने माइंड चलाना है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। ये इमेजिनेशन, आपकी कल्पना किस तरह से है वो आपको देखना है। देखिए 43 को जब हम 4 + 3 करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 7 बनता है। और 7 का हम जब स्केयर कर देंगे, खुद से स्केयर करना है हमें, क्योंकि 49 रिलेशन बताया 43 का, तो हमें खुद से एज्यूम करके चलना है। तो जब इसका स्केयर बनेगा तो 49 बन जाएगा। उसी तरह से 28 को भी कर देंगे। 28 को हम जब 2 + 8 करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, 10 का हम स्केयर कर देंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 37 का जो रिलेशन है वो 85 से बताया गया है। वैसे 41 का रिलेशन कैसे निकालना है। देखिए अब आपको देखना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया था, देखिए इसी पैटर्न पर पूछा भी जा चुका है। देखिए 37 का रिलेशन 85 से बनाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए 37 को हम जैसे
2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 74, और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन बन के आएगा 91। ठीक है, सॉरी 37 को जब 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 101 आएगा। सॉरी, जब 37 को 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 101 आएगा। ठीक है, 111 आएगा, सॉरी 111। देखिए 111 आएगा। तो अब हम इसको किस तरह से सोल्व कर पाएंगे ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जब 37 का रिलेशन 85 के साथ बताया हुआ है तो आपको सबसे पहले लास्ट डिजिट देखनी है, ये 5 वाली। ठीक है, ये 5 वाली देखनी है, तो हमें आपको देखना है कि और इसकी भी लास्ट डिजिट देखनी है। ठीक है, क्योंकि 37 का रिलेशन 85 से बताया है। अब आपने देखना है 7 के कौन से पहाड़े में, टेबल में जो 5 आता है। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 होते हैं। तो मतलब कि 37 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास बन सकता है। चलो देखते हैं। देखिए 7 को जब, देखिए जब हम 37 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पंजे 35, 185 आता है। देखिए 185 को जब हम -100 करेंगे, ये हमने 100 अज्यूम किया, सपोज किया है, तो हमारे पास 85 बन के आ जाएगा। तो 85, 37 से 85 इस तरह से बना, ये बिल्कुल सही है। तभी हमारे पास 5 माइनस होगा, तभी कुछ ना कुछ हमें 85 किसी ना किसी तरीके से मिलेगा। अब 41 की भी बात कर लेते हैं। 41 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 205। ठीक है, कितना आएगा, 205 हमारे पास आएगा। अब हम इसे माइनस करेंगे 100 तो हमारे पास बनेगा 105, जो हमारे पास आंसर सही है। तो इसका ए आंसर होगा, 105 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राम एंड श्याम स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। देखिए हमें पहले इस क्वेश्चन को समझना होगा। जो हमारे पास एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है, देखिए हमारे पास कोई फिक्स्ड पॉइंट है, तो हमारे पास इसका जो ईस्ट होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, कोई वेस्ट इस तरफ होता है, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है और साउथ नीचे की तरफ होता है। अब राम एंड श्याम फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो राम एंड श्याम है इस पॉइंट से, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट उन्होंने रखा हुआ है, वहां से ये चलते हैं। सपोज करते हैं राम और श्याम यहाँ से ही चलते हैं। पहले हम राम की बात कर लेते हैं, एक ही पॉइंट है, यहाँ से ही दोनों चलते हैं। ठीक है, एक ही घर है, वहां से दोनों चलते हैं। राम की बात कर लेते हैं, पहले हम राम की बात कर लेते हैं। ठीक है, राम चलता है, राम 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, 6 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। ये देखिए नीचे की तरफ चल रहा है 6 किलोमीटर। फिर क्या करता है, देन राइट टर्न। जब इसका लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ, तो राइट इस तरफ हुआ, तो चलता है कितना, देखिए कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है। फिर क्या हुआ, फिर श्याम, श्याम की बात यहाँ तक रुक गए। फिर अब श्याम भी इसी पॉइंट से चल रहा है। ठीक है, श्याम भी इसी पॉइंट से चल रहा है और वो चल रहा है ईस्ट की तरफ, कितना 10 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। फिर क्या हुआ, उसने राइट टर्न लिया, लेफ्ट और राइट, ये राइट टर्न लिया और चलता है 6 किलोमीटर। तो हमें बताना है नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज राम फ्रॉम श्याम। मतलब कि राम श्याम से कितनी दूरी और किस दिशा में है, श्याम से बताना है। अब श्याम कहीं पे यहाँ पे पहुंचा हुआ है और राम यहाँ पे है। अब हमें बताना है कि श्याम से राम कौन से जो क्या बताना है हमें कि जो राम है श्याम से कितनी दूरी और किस दिशा में बैठा हुआ है। देखिए बात करें तो ये जो डायरेक्शन है ये टोटल 10 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है, टोटल 18 किलोमीटर हो गया है दोनों का डिस्टेंस। और श्याम से जो है ये बैठा हुआ है वेस्ट डायरेक्शन की ओर। ठीक है, वेस्ट की तरफ बैठा हुआ है, तो ये इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दिया गया है, डायरेक्शन दी गई है। देखिए इसमें क्या बताया, दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लेटर नंबर सिंबल अरेंजमेंट, स्टडी इट केयरफुली,
टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें बताना है इफ ऑल द, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फिगर दी गई है, इससे हमने इसको सोल्यूशन करना है। देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे। इफ ऑल द सिंबल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट। देखिए जो भी सिंबल दिए गए हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास एट द रेट, ये सभी सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से दिया गया है, कुछ इस तरह से दिया गया है, ये सभी सिंबल्स हैं, ठीक है। ये सभी सिंबल्स है। इसमें क्या बताना है, जब हम सिंबल्स को हटा देंगे, ठीक है, जब हटा देंगे तो बताना है एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कौन सी डिजिट होगी जो लेफ्ट हैंड से एट्थ होगी जब हम सिंबल्स को हटा देंगे। ये लेफ्ट है, ये राइट है। देखिए जब सिंबल्स को हटा देते हैं, एक ये सिंबल हटा दिया, ये भी सिंबल है, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, ठीक है, फिर ये भी सिंबल है। अब बताना है लेफ्ट से एट्थ कौन सी डिजिट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए इसमें सिर्फ सिंबल की बात की है, डिजिट को हमने अल्फ़ाबेट भी मान लिया है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको भी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3, पर एट्थ आ रही है लेफ्ट से, तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए मैं सच बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ना तो 100% आप मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी चल रही है। देखिए हमारे पास 8 पर्सन दिए गए हैं, ठीक है। 8 पर्सन है, STUVWXYZ। एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, देखिए एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर से आए हुए हैं। कोई मान के चलिए एस ने ज्वाइन किया होगा 2010 में, ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, तो किसी ने किया होगा वी ने 2008 में, ठीक है, किसी ने 2021 में किया होगा। बट ये नहीं है कि उनकी पोजीशन जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया है वो ही सीनियर हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है जिसने लास्ट में किया हो वो भी सीनियर हो सकता है। डिपेंड ऑन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिफरेंट, ये हम ऐसे ज्यूम करके चल रहे हैं, ये बताया नहीं गया है। मैं सीनियर जूनियर का कुछ वैल्यू आपको बता रहा था, इसलिए आपको समझा रहा था। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे लाइन लगा देता हूँ। पहली लाइन में पूछा गया है कि y इज सीनियर टू s बट जूनियर टू u। देखिए y इज सीनियर टू s, ठीक है, बट जूनियर टू u। y इज सीनियर टू s बट जूनियर टू u, ये आपको एक पता लग गया, ठीक है। आगे पूछा गया s इज सीनियर टू b एंड जूनियर टू s। x इज सीनियर टू v, जो x है वो सीनियर है v से एंड जूनियर टू s, ठीक है, s से जूनियर है। ओनली 2 पर्सन्स इज सीनियर टू यू। देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 पर्सन है, हमने इस तरह से बना लिए हैं। तो ओनली 2 पर्सन इज सीनियर टू यू, तो मतलब कि यू यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि सिर्फ ओनली लिख दिया गया है, केवल लिख दिया गया है, मतलब कि ओनली 2 पर्सन ही होंगे जो यू से बड़े होंगे और सभी के होंगे छोटे ही होंगे, ठीक है। यू की बात की है, यू हु इज सीनियर टू एस, जो यू है वो सीनियर है किससे, एस से सीनियर है, ये हमने पहले भी यहाँ पे भी लिख लिया है। जेड इज सीनियर टू एस एंड वाई, जो जेड है फोर्थ है, कि जेड है सीनियर टू एस एंड वाई, ठीक है दोस्तों। एस क्या है, जेड है वो सीनियर है किससे, एस और वाई से। अगला है बट नॉट सीनियर मोस्ट पर्सन, बट जो क्या है, जो जेड है वो सीनियर मोस्ट पर्सन नहीं है, तो जेड यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। आगे है 3 पर्सन आर बिटवीन वाई एंड टी, वाई और टी के बीच में टोटल कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, ये भी आपको पता लग गया। अब यू हम पहले देखते हैं, इस वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। यू के छोटा कौन है, वाई है, वाई से छोटा कौन है, एस है, इस तरह से हमने लिख लिया।
अब एस से छोटा कौन है, दूसरी वैल्यू देखते हैं। एस से छोटा है एक्स, एक्स से छोटा है वी, ठीक है। और आपको पता है y और t के बीच में कितने परसेंट है, 3 है। अब y से आगे की तरफ जाते हैं तो 3 तो बैठा नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3, तो यहाँ पे एक और वैल्यू लिखनी, तो टोटल 9% हो जाते। तो हमें पता चल गया जो t होगा वो पीछे ही बैठा होगा कहीं ना कहीं, तो t यहाँ पे आ जाएगा, v के साथ बैठा होगा t, ठीक है। आगे पूछा गया है u इज ग्रेटर देन s, u इज ग्रेटर देन s, u सीनियर है किससे, s से, ये भी एक वैल्यू सही हो रही है। आगे है z इज ग्रेटर देन s एंड y। देखिए z यहाँ पे तो बैठ ही नहीं सकता, पहले भी यहाँ पे बताया गया है कि देखिए z इज सीनियर टू s एंड y बट नॉट ए सीनियर मोस्ट पर्सन, मतलब कि z यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता, एक वैल्यू बढ़ रही है तो सेकंड सीनियर हो सकता है, ठीक है। और लास्ट जो बच रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास, W बच रहा है, ये बच गई, तो हमें खुद बे खुद यहाँ पे लिख देना है जो लास्ट वैल्यू बची है, ये बिल्कुल ठीक बनी है, WZUYSXTV। जो T होगा वो सबसे जूनियर होगा, W सीनियर पे आएगा, इस तरह से ये सीरीज सोल्व होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, क्या सीरीज मैंने बनाई है ये आपको यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए W सबसे सीनियर है, फिर Z है, फिर U है, फिर Y है, फिर S है, फिर X है, फिर V है, फिर T है, इस तरह से है 8%। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुछ इस तरह से पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो हु इज द सीनियर मोस्ट पर्सन, देखिए सीनियर मोस्ट पर्सन कौन है, W है, तो इसका डी आंसर होगा। हाउ मैनी पर्सन आर जूनियर टू S, जो S से जूनियर कितने पर्सन है, 1 2 हाउ मैनी पर्सन आर जूनियर, S से कितने व्यक्ति जूनियर है, तो 1 2 3, 3% जूनियर है, तो इसका B होगा। हाउ मैनी पर्सन आर जूनियर टू S, 3 ही पर्सन जूनियर है S से और सभी सीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों हमने पेड कोर्स भी लॉन्च किया है, ये चीज़ें आपको पेड कोर्स में मिलेगी, हमारी टीम से आप बात भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जो फ्री क्विज का लिंक है व्हाट्सएप का, वो आपको मिल जाएगा। जो पेड कोर्स है वो आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, और क्विजेस आपको टेलीग्राम पे दे दिए जाएंगे, और गूगल ड्राइव पे ही डेली का डेली या वीकली अपडेट आता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होता है। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखिए इनमें से ओड बताना है। देखिए आप देखिए इसमें से जो ओड है वो है हमारे पास लीटर। देखिए मीटर की बात करें, इंच की बात करें और यार्ड की बात करें, जो लीटर को छोड़कर अन्य सभी जो है लंबाई और क्षेत्रफल के माप की इकाइयां हैं। लीटर एक आयतन के मापन की इकाई है, ये आपको याद रखना है, तो इसका सी गलत होगा, ये नहीं होगा सही। अगला है देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है पुलिस कांस्टेबल में। गोइटर इज आयोडीन एनीमिया इज। देखिए गोइटर की बात करें तो इसे हिंदी में बोलते हैं गंडमाला, ठीक है। जो गोइटर है एक ऐसी कंडीशन होती है जब थायराइड ग्लैंड होते हैं ग्रो लार्जर, मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत तेजी से क्या कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। गोइटर क्या है, एक ऐसी कंडीशन होती है जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्रंथि होती है, वो बड़ी तेजी से ग्रो करती है, उसे कहते हैं गोइटर। ये जो मेन कारण होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो हमें बताना है एनीमिया का कारण क्या है। देखिए एनीमिया का कारण होता है वो होता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा, क्या होगा बताइए, सोचिए सोचिए, आपके पास बड़ा ही टाइम है, वो होगा आयरन की कमी से। देखिए एनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जब हमारे शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल की कमी होती है। देखिए दो कारण हो सकते हैं। देखिए इसमें खून की कमी भी हो सकती है बॉडी के अंदर, जिससे हमारे शरीर में जो वीकनेस आती है, कमजोरी आती है। देखिए इसमें जो मेन कारण है एनीमिया का वो आयरन ही है। अगला प्रश्न है
कि पॉइंटिंग टू ए गर्ल, ठीक है, गर्ल को पॉइंट कर रहे हैं। पंकज कुछ कह रहा है, शी इज द वाइफ ऑफ द सन ऑफ माई सन। हु इज द गर्ल रिलेटेड टू पंकज? देखिए, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, पंकज सेड। देखिए, पंकज क्या कर रहा है, गर्ल की ओर इशारा कर रहा है और कुछ कह रहा है कि जो गर्ल है, गर्ल, शी इज द वाइफ ऑफ द सन ऑफ माई सन। देखिए, जो गर्ल है वो वाइफ है, वो मेरे बेटे की पत्नी है। मतलब कि जो पंकज के बेटे की वाइफ है, कौन? गर्ल। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, 1 मिनट। देखिए, गर्ल की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। पंकज बोल रहा है, शी इज द वाइफ ऑफ द सन ऑफ माई सन। ठीक है, पंकज का जो बेटा है, उसके बेटे की क्या है, पंकज भी एक मेल ही हुआ, उसकी ये गर्ल क्या लगती है, वाइफ लगती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या, हु इज द गर्ल रिलेटेड टू पंकज? जो कि पंकज क्या लगी, ग्रैंड डॉटर इन लॉ लगी। तो इसका जो आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए 65, 37, 82 जो कोड किया है 869 से किया है। ठीक है दोस्तों, तो बताना है 26, 17, 50 किस तरह से 547 से कोड किया है। तो हमें ये बताना है कि 17, 10, 26 किस तरह से कोड हुआ है। देखिए 65, 37, 82 की बात करते हैं। देखिए 65, 37 और 82 की हम बात करने वाले हैं, किस तरह से ये हुआ है। देखिए, इसको कोड किया हुआ है 869 से। देखिए 63, 37, 82। देखिए आपको सॉरी 65 है ये, 65। जब 65 को हम -1 करते हैं तो हमारे पास 64 आता है। तो मतलब कि इस √64 कर देंगे तो हमारे पास 8 बन के आ जाएगा। उसी तरह 37 को -1 करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है। देखिए 36 को अंडर रूट के साथ करेंगे तो 6 मिलता है, और इसका स्क्वायर करेंगे फिर से 36 ही बन के आ जाएगा। उसी तरह से 82 की बात करें, जब हम इसे -1 करेंगे तो 81 आएगा, और हमारे पास 81 माइनस कर अंडर रूट में लेके जाएंगे तो हमारे पास 9 ही मिलेगा। तो 869 कुछ इस तरह से बना हुआ है। अगला है कि 26, 17 और 50 का कोड किस तरह से बताया गया है, 547। देखिए 26 को जब हम -1 करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, 25 का हम अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास 5 बन के आ जाएगा। उसी तरह से 17 -1 करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, 16 को करेंगे तो हमारे पास 4 ही मिलेगा। उसी तरह से 50 -1 करेंगे तो हमारे पास 49 बन के आ जाएगा। 49 का जो अंडर रूट है तो ये 7 के साथ ही होगा। अब बात करते हैं 17, 10, 26 किस तरह से बना होगा। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन आपके साथ लेके आता हूँ मैं। एवरी टाइम जिस तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं उसी तरह से मैं पूछता भी हूँ। देखिए किस तरह से बनाया होगा। 17, 10 और 26 का हमने रिलेशन ढूंढना है। देखिए 17 -1 किया होगा तो हमारे पास 16 आएगा, 16 का अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास 4 आएगा। उसी तरह से 10 -1 कर देंगे तो हमारे पास 9 आएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास 3 आएगा। उसी तरह से 26 -1 करेंगे तो 25 आएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे तो 5 आएगा। तो 4, 3, 5 हमारे पास बन के आएगा। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट ए इज 15 from the left and whereas B is 18 from the right hand. Find the number of student in a row. देखिए रो बताई गई है, ऐसे कुछ रो होगी, उसमें बताया गया है जो लेफ्ट साइड से और राइट साइड ये है। लेफ्ट साइड से जो ए की पोजीशन है वो है 15th। ठीक है, कितनी है? 15th है।
और राइट साइड से बी की जो पोजीशन है कहीं पे यहाँ पे बैठा हुआ है बी, वो है 18th। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमिन। देखिए जो बीच में बैठे हुए हैं पर्सन, वो हमें पता ही नहीं कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या अनलिमिटेड है, हमें पता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीचली जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे कितने पर्सन बैठे हैं हमें तो पता नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल ही नहीं सकते। तो इसका जो आंसर होगा कांट बी डिटरमिन होगा। अगला है यस्टरडे वाज फ्राइडे, ऑन द कमिंग ट्यूसडे द डेट विल बी 21 फरवरी 2012, व्हाट इज द टुडे डेट। देखिए आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास टुडे है, ये हमारे पास यस्टरडे है, ठीक है, ये हमारे पास टुमारो है, ठीक है, मतलब कि आज का दिन, बीता हुआ दिन, आने वाला कल, ठीक है। तो हमारे पास बताया गया है, यस्टरडे को हमारे पास दिया गया है कि फ्राइडे है, ये देखिए, मतलब कि यस्टरडे को जो कल था वो तब क्या था, शुक्रवार था। तो ऑन द कमिंग, तो मतलब कि टुडे को क्या होगा, सैटरडे होगा, ठीक है, यहाँ पे संडे होगा, क्योंकि यस्टरडे पिछला कल, टुडे से पिछला फ्राइडे ही हुआ, ठीक है, फिर संडे होगा अगला दिन, फिर आगे क्या बताया गया है, देखिए ऑन द कमिंग ट्यूसडे, देखिए ट्यूसडे की बात हो रही है, तो ट्यूसडे तक कमिंग मतलब आने वाला, टुमारो से आगे होगा संडे, मंडे, और यहाँ पे कहीं ट्यूसडे होगा हमारे पास, ठीक है। ऑन द कमिंग ट्यूसडे द डेट विल बी 21 फरवरी 2012, मतलब कि जो आने वाला ट्यूसडे है, मंगलवार है, उसको डेट कितनी है, 21 फरवरी 2012 है। तो इसका मतलब यहाँ पे मंडे को 20 फरवरी होगा, यहाँ पे 19 फरवरी होगा, ठीक है, यहाँ पे 18 फरवरी होगा, और यहाँ पे 17 फरवरी होगा। तो हमें बताना है कि 18 फरवरी व्हाट इज द टुडे डेट, टुडे डेट कब है, आज का दिन कब है। देखिए टुडे को जो डेट होगी वो होगी 18 फरवरी 2012। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। देखिए पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 7580030176 पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 7580030176 पे हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं किसी भी डाउट, या फिर आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट है, डर है, ठीक है, कि नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो भी उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।